कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पहाड़ी गांव से शुरू होती है। यहाँ पीहू नाम की लड़की रहती थी। पीहू का गांव इतना खूबसूरत था कि अक्सर लोग गांव में घूमने आते रहते थे। आज भी दो बाहरी लोग घूमने आए थे और पीहू ने दोनों को देख लिया था। पीहू सुबह होते ही अपने काम करने लग जाती थी। वह हमेशा ही सबसे पहले पूजा करती थी। आज भी वह अपनी पूजा कर ही रही थी कि इसी बीच एक लड़का उसके पास आता है। इस लड़के का नाम केशव था और पीहू पर उसकी गंदी नजर थी। पीहू को केशव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। पूजा के बाद पीहू नदी के पास बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच दोनों लोग उसके पास आते हैं और उससे पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। शहर के लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। पीहू दोनों को पहाड़ी का रास्ता बताती है, जिसके बाद वह दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद पीहू फिर से कपड़े धोने लगी। वह गांव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ दोनों शहरी लोग एक भयानक सी जगह पर गए थे और मौका देखकर एक दूसरे के साथ मजे करने लग जाते। पीहू भी कपड़े धोकर अपने गांव जा रही थी। रास्ते में वह जब दोनों को रोमांस करते देखती है तो वह भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लग जाती है। कुछ देर बाद पीहू अपने घर के काम कर रही थी। पीहू के पति का नाम लुआ था। 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण वह चल नहीं सकता था। पीहू लुआ का पूरा ध्यान रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को लुआ पीहू से बातें कर रहा था। लुआ के पर का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वह अभी तक चलने फिरने नहीं लगा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा था। लुआ के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण वह परेशान रहता था। पीहू उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इतना कहकर वह लुआ के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। एक्सीडेंट के कारण लुआ की ताकत भी चली गई थी, इसलिए पीहू के कहीं गर्म करने के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता और बेचारी पीहू प्यास नहीं बुझती है। दूसरे दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम तुषार था। रोज की तरह पीहू आज भी नदी पास कपड़े धो रही थी। तुषार उसके पास आकर उससे पहाड़ी का रास्ता पूछता है। पीहू उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुषार बताता है कि मेरी कोई सेटिंग नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूं। इतना कहकर वह पीहू को एक अपनी बातों में फंसा लेता है और पीहू को वह बहुत पसंद आती है। तुषार अब जैसे ही चलने लगा तो पीहू भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। तुषार जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर पीहू का घर था, इसलिए वह तुषार के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद पीहू के पैर में लग जाती है, जिसके बाद तुषार उसे संभालने लग जाता है। वह जल्दी जल्दी पीहू की मोच निकाल देता है। तुषार ने पीहू को छुआ था, जिस कारण वह गर्म हो गई थी। तुषार भी मौका देखकर उसकी गुफा में ले जाकर उसके साथ मजे करने लग जाता है। अगली सुबह पीहू एक लड़के का हिसाब किताब कर रही थी। लड़के के जाते ही तुषार उसके पास आता है। पीहू उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुंचे। तुषार बताता है कि मैंने गांव वालों से तुम्हारा घर पूछा। तुषार को पीहू से प्यार हो गया था, इसलिए वह यहां पहुंचा था। पीहू उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर तुषार हैरान हो गया। पीहू उसे यह भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। यह सुनते ही तुषार उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूं और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूं। तुषार की बात सुनते ही पीहू उसे अंदर लाती है और अपने पति लुआ से मिलवाती है। वह लुआ से झूठ बोलती है कि तुषार यहाँ घूमने आया है और गांव वालों ने इसे हमारे घर भेजा है ताकि यह तुम्हारी थेरेपी कर सके। पीहू की बात खत्म होते ही तुषार लुआ से उसके बारे में पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वह एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि लुआ बाइक से गिर जाता है। सारी बातें सुनने के बाद तुषार लुआ की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद तुषार पीहू के साथ घूमने जाता। वह पीहू को बताता है कि मैं जल्दी ही लुआ की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते तुषार पीहू को अपने टेंट के पास ले आता है। तुषार इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर पीहू की गुफा में धमाके करने लग जाता है। केशव भी इसी जगह पर था और वह साला छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन तुषार ने लुआ की थेरेपी शुरू कर दी। पीहू तुषार के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज तुषार की पीठ पर रगड़ रही थी। पीहू ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसलिए वह पीहू की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद पीहू नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच केशव उसके पास आता है। वह आते ही पीहू को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें पीहू तुषार का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर पीहू गुस्सा करती है, लेकिन साले केशव पर कोई असर नहीं होता। वह पीहू से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। पीहू उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर केशव उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। केशव ने पीहू की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिस कारण पीहू पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह तुषार फिर से लुआ की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था।
जिस कारण लुआ धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद लुआ आराम करने चला जाता। और आया तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत मजा आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।